तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी, ऐसा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों से। जब कल रात हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। तुम बहुत अच्छे हो जंकुक, दूसरों की कितनी केयर करते हो। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। ताई, आई लव यू ताई। हाँ, ये सब मैंने क्या कर दिया? मैं ये कैसे भूल गई कि जंकुक तो ताई का हस्बैंड है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब मैंने क्या कर दिया? ताई, आई लव यू। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंकुक ताई से प्यार करता है, मैंने अपने आप को ताई की जगह रख दिया। मुझे माफ कर देना ताई, और तुम अपना प्रॉमिस याद रखना जंकुक। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जंकुक के साथ ये सब। मिस्टर मीनो, आपने इस बारे में सोचा? किस बारे में? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम क्या बोल रही हो, किस बारे में सोचा? आप इतनी जल्दी भूल गए अपनी बेटी और मेरे बेटे की शादी के बारे में? उस बारे में मैंने कहा था ना, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं करवा रहा। एक बार आप फिर से सोच लो। आरम को नीचे दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उस खानदान से दूर रहना है। आपको शायद पता नहीं है, पर आरम ने आपके पीछे बहुत साजिशें की हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाहती हो? हाँ, आपको क्या पता, आरम पहले से ही आपको उस कंपनी से हटाना चाहता था। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आरम कभी नहीं चाहता था कि आप उसकी पार्टनरशिप में रहे। हमारे बीच में भले ही लड़ाई हुई है, पर वो मेरा दोस्त था, वो ऐसे नहीं कर सकता। आपको नहीं पता, आजकल दोस्त से दुश्मन निकल जाते हैं। इसी तरह आरम ने हमें भी कुछ नहीं दिया, बस एक कंपनी संभालने के लिए दी है। तो तुम ये सब अपने प्रॉफिट के लिए कर रही हो। तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से इसलिए करवा रही हो ताकि तुम्हें प्रॉपर्टीज मिल सके। तुम गलत समझ रहे हो, ये मैं हम दोनों के प्रॉफिट के लिए कर रही हूँ। हर चीज गुस्से और लड़ाई से नहीं होती है। अगर हमें आरम को हराना है तो हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा। मुझे आरम से कोई बदला नहीं लेना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये डर्टी गेम्स बिल्कुल नहीं खेलने वाला। आरम ने आपके साथ इतना बुरा किया है तो फिर आपका मन नहीं करता उससे बदला लेने का? मुझसे ज्यादा बदले की आग तो तुम में दिख रही है। तुम्हें देखकर लगता है तुम आरम को बर्बाद करना चाहती हो। अगर आपने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई, उसी खानदान में आरम के बेटे को छोड़ के मेरे बेटे से, तो ये सबसे बड़ा स्लैप होगा आरम के फेस पे, क्योंकि आपने शादी उसी खानदान में करवाई, आरम के बेटे से नहीं, मेरे बेटे से। हाँ, मैं तो मान जाऊंगा शादी के लिए, पर मेरी बेटी नहीं मानने वाली। मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, उसे मनाना बहुत मुश्किल है, और मैं अपनी बेटी को फोर्स नहीं करना चाहता। आरम के ऊपर तो गुस्सा मुझे भी बहुत आ रही है। बदला तो मुझे भी लेना है उससे। उस दिन के बाद से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आती है। आखिर हमारी इतने साल की दोस्ती थी, उसने मुझ पर विश्वास भी नहीं किया। मैं अपनी बेटी से बात करूंगा, अगर वो मान जाती है तो मेरी हाँ है। लेवल 1 कंप्लीट। आखिर ये सब क्या हो गया? मुझे आखिर खो क्या गया था? मैंने उसे दूर क्यों नहीं किया खुद से? और ये सारी बातें मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। शादी से पहले किसी और के हस्बैंड के साथ मैंने ये सब क्या कर लिया? ये ताई को क्या हो गया? इतनी शांति से वहाँ क्या खड़ी हो रखी है? मुझे ताई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी ताई, ये मैंने क्या कर दिया?
सोच रही इतने ध्यान से? हाँ जंकुक तुम वो मैं बस तुम्हारा वेजिटेबल जूस रेडी कर रही थी। मैं तो यहाँ तुम्हें देखने आया था। जंकुक तुम्हें ऑफिस नहीं जाना आज? जाना है, पर तुम इतने टेंस क्यों नजर आते हो आजकल? क्या हुआ है? टेंशन मत लो ताई, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम्हारे हर बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो बिताई, स्माइल कर दो। आई लव यू। आई लव यू टू जंकुक। जंकुक तुम इतने अच्छे क्यों हो? किसी भी लड़की को तुमसे प्यार हो जाए जैसे मुझे हो गया। आई लव यू जंकुक। आई लव यू जंकुक। अब मैं ही तुम्हारी ताई बन के रहूंगी। तुमने अगर अपना वादा निभाया तो मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके मैडम, हम चलते हैं। ओके बाय, फिर जरूर आना। मैडम एक सेकेंड, आप बहुत ही सुंदर हो। आई नो, मैं जानती हूँ मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। आज तो आपका बॉयफ्रेंड बहुत खुश होगा आपको देखकर। ओके ओके ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगी। बाय बाय मैडम, फिर मिलेंगे। थैंक गॉड ये लोग चली गई। इतनी देर से बस इन्होंने मेरा मेकअप सेट किया है। कितना बोलती है ये सब। और ये शुगा, उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इनोसेंट हूँ। शुगा के डैड मुझे और मेरे प्यार को कभी एक होने नहीं देंगे। अगर मुझे मेरी शुगा से शादी करनी है तो सबसे पहले मुझे मेरी सासू माँ को अपने साइड करना होगा, क्योंकि वाइफ के आगे तो हस्बैंड की बिल्कुल भी नहीं चलती। पहले मैं अपनी मम्मी जी को अपने साइड करूंगी, फिर अपने पापा जी को। पापा जी को मनाना बहुत मुश्किल का काम है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उन्हें मना के रहूंगी मेरे और मेरे प्रिंस की शादी के लिए। क्योंकि मैं दिखती हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप की, लेकिन एक्चुअली में मैं हूँ बहुत ही हरामी टाइप की। मैं इतनी देर से इसके गेट के बाहर खड़ा हूँ, इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, पर ये डोर ओपन नहीं कर रही है। कितनी देर तक मैं इंतजार करूँ? हद कर दी है इस लड़की ने। हारी, डोर ओपन करो। हाँ, ये तो पहले से ही ओपन है। दरवाजा तो खुला है, पता नहीं क्या कर रही है। हाँ, ये घर की कैसी हालत कर रखी है। हाँ, इसे क्या हो गया? कहीं ये मरवर तो नहीं गई? और घर तो देखो एक बार कितना गंदा कर रखा है। हारी, तुम ठीक तो हो ना? सांसें तो चल रही है, मुझे तो लगा टपक गई। हाँ, ये कैसे सो रही है इस तरह से? ओहो, और घर तो देखो इतना गंदा है। ये डॉक्टरों की हाइजीन मेंटेन नहीं करती है। हाँ, ये तो उठ जाएगी ऐसे। क्या करूँ अब? छोड़ो। हाँ, छोड़ो, सोने तो। पहले तो घर साफ करना पड़ेगा, कितना गंदा हो रखा है। पता नहीं कैसे रहती इतनी गंदगी में। ये अभी तक सो रही है। हाँ, पता नहीं कितनी नींद आती है इसे। ये डॉक्टर का घर है, लगता नहीं है। सर, आप यहाँ मेरे घर पे झाड़ू पोछा क्यों कर रहे हो? ओह, तो तुम उठ गई? हाँ, पर आपने साफ सफाई का काम कब शुरू कर दिया? तुम्हारा घर इतना गंदा, तुम उसे साफ नहीं कर सकती? आपको पता है ना मेरे पैरों में चोट लगी है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी कोई काम। खैर, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। देखो, मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, मेरी मॉम ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। तो आप क्या चाहते हो, मैं आपकी शादी तोड़ दूँ? जरूर तोड़ूंगी। बताओ कौन सा आइडिया दूं? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड बनके मेरी मॉम के सामने चलो, उन्हें यकीन दिलाना है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। क्या कहा आपने, गर्लफ्रेंड? और मैं आपकी बनूं? किसी और से कह नहीं सकता। तो तुम मेरी हेल्प करोगी? नकली ही सही, पर अच्छा मौका मिला इनकी गर्लफ्रेंड बनने का। तो तुम क्या मेरी हेल्प करोगी? बोलो।
मैं आपकी हेल्प क्यों करूं? आप किसी और को भी बोल सकते हो। देखो मैं किसी और लड़की को जानता नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? प्लीज मेरी हेल्प करो। ठीक है, इतना कह रहे हो तो मैं मान जाती हूँ। मुझे कप नूडल्स बहुत पसंद है। क्या आप मेरे लिए कप नूडल ले आओगे एक? ले आऊंगा। तुम्हें बस मेरी मॉम को इतना यकीन दिलाना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और तुम्हारे कप नूडल रहे वो मैं लेकर आ जाऊंगा। आप सच में एक गर्लफ्रेंड बना क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया आप मेरी जैसी खूबसूरत लड़की का इंतजार कर रहे हैं ना, इसलिए आपने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई ना अपनी। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मा कुकी अब बड़ा हो गया है। ओह अच्छा, कैसे? कुकी अब अकेले रूम में सो जाता है। कुकी अब बड़ा हो गया है। अरे बेटा ये क्या तोड़ दिया? कोई बात नहीं मम्मा, डैडी दूसरा लेकर आ जाएंगे। हाँ बेटा ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे डैडी दूसरा ले आएंगे, पर हम इसे जोड़ सकते हैं ना, तो पैसे क्यों वेस्ट करने? हमें हमेशा पैसों को बचाना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है पैसों की। पर मम्मा डैडी के पास तो बहुत सारा पैसा है। मैं भी ना पता नहीं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ। तुम तो भी छोटे से बच्चे हो, तुम्हें क्या समझ में आएगा। आप बस खेलो, सोचो मत। वी तुम्हें जिन बुला रही है, पर मैं अभी नीचे से आई हूँ, उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं जितना कह रही हूँ ना सिर्फ उतना सुनो। तुम इस घर के मालकिन नहीं हो जो मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। ये बात आप मुझसे सीधे सीधे भी कह सकती थी। और वैसे भी मुझे इस घर की मालकिन बनना नहीं है। अगर तुम्हें मालकिन नहीं बनना होता तो इस घर में अभी तक रह क्यों रही हो? चली क्यों नहीं गई इस घर से? आपसे कौन बकवास करे। क्योंकि बेटा मैं नीचे जा रही हूँ तुम्हारी मॉम के पास, तुम यहाँ पर बैठे रहना। ओके? आपकी मम्मा भी यूँ जाती है और यूँ वापस आती है, फिर भी वहाँ से चली जाती है। बेटा कुकी वो तुम्हारी मॉम नहीं है। अगर वो तुम्हारी मॉम होती तो तुम्हें छोड़ के क्यों जाती? जरा सोचो ये बात। और वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मेरी मम्मा है। वो कुकी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। नहीं बेटा वो आपकी मम्मा नहीं है, वो आपसे झूठ बोलती है। नहीं मम्मा झूठ नहीं बोलती, मम्मा हमेशा कुकी से बहुत प्यार करती है। बेटा अगर आपकी मम्मा आपसे प्यार कर रही होती तो आपको छोड़ के नहीं जाती। ये बात जरा अपनी मम्मा से पूछ लेना। आपसे तो क्या, आपकी मम्मा आपके डैडी से भी प्यार नहीं करती हैं, इसीलिए आपकी मम्मा ना ही आपसे प्यार करती है ना ही आपके डैडी से। आपसे प्यार सिर्फ आपके डैडी करते हैं, आपकी मम्मा नहीं। क्या आपने कभी नोटिस किया कि आपकी मम्मा आपके डैडी को कभी अपने करीब नहीं आने देती है? नहीं, मम्मा कुकी से और डैडी से दोनों से प्यार करती है। और आपको पता है मैंने तो सुना है कि आपकी मम्मा आपको छोड़ के वापस जा रही है फिर से, और इस बार तो वो वापस भी नहीं आएंगी। नहीं मम्मा ऐसा नहीं कर सकती, मम्मा कुकी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। क्या कर सकते हैं बेटा, तुम्हारी मम्मा को कैसे समझाए? तुम्हारी मम्मा बहुत बुरी है, अपने बेटे को कोई छोड़ के इस तरह से जाता है। मैं डैडी से बोल दूंगा कि मम्मा को वो कभी वापस ना जाने दे। आपके डैडी आपकी मम्मा को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपकी मम्मा आपसे और आपके डैडी से प्यार नहीं करती है। वो आप दोनों को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएंगी। मम्मा कुकी को छोड़ के नहीं जा सकती, कुकी मम्मा को कहीं जाने नहीं देगा। फिर चांचू कुकी को वी के खिलाफ भड़का के चली जाती है। मम्मा कुकी को छोड़ के फिर से चली जाएंगी। बड़ी मॉम ठीक कह रही थी, मम्मा तो पहले भी कुकी को छोड़ के जा चुकी है, फिर से छोड़ के चली गई तो? शुगा इधर आओ ना, चलो साथ में सेल्फी लेते हैं प्लीज। यहाँ बहुत अच्छी फोटो आएगी, प्लीज इधर आओ ना। फोन में क्या घुसे हुए हो? आ रहा हूँ जिमिन, बस थोड़ी देर और। कम ऑन शुगा जल्दी इधर आओ, वरना पकड़ के पीट दूंगी तुम्हें। मेरे पास आते हो या फिर नहीं, या फिर मैं ब्रेकअप कर लूँ। आ रहा हूँ जिमिन, इम्पोर्टेंट कॉल था। तुम तो बात बात पे वायलेंट हो जाती हो। चलो फोटो खींचते हैं। चलो शुगा हंसो। जिमिन मेरा इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी अटेंड करके आता हूँ। ओके तुम यही रहना, कहीं जाना मत। हे हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शुगा। घूमने मेरे साथ आया और फोन पे लगा हुआ है। इतनी अच्छी फोटो आ रही थी, फोटो भी नहीं क्लिक करवाई। बाहर में जाओ, मैं अकेले फोटो खींच लूंगी खुद। ओह पर मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। हाँ ये जिमिन कहाँ चली गई? मैंने कहा था कि यहीं पर खड़ी रहेगी। जिमिन कहाँ जा रही हो? येरी कहाँ जा रही थी तुम? हाँ मैं परेशान हो गई तो तुम अकेले भाग के यहाँ पर क्यों आ गई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ ना अपने फोन में। बहुत देर हो गई, चलो अब चलते हैं। शुगा क्या कर रहे हो? शुगा छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। आई एम सो सॉरी जिमिन, चलो कहीं और चलते हैं घूमने। अब मैं फोन में बिजी नहीं रहूंगा, वो इम्पोर्टेंट कॉल था बस।
इम्पोर्टेंट कॉल था उसे लेना बहुत जरूरी था। जानती हूँ तुम्हारे लिए सारे कॉल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के, है ना? ऐसा नहीं है जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होती तो तुम अपने मॉम डैड से शादी के लिए हमारी बात करते, उन्हें मनाते शादी के लिए। अच्छा ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं अब हम यहाँ से।